मध्य प्रदेश के पत्रकारिता क्षेत्र के एक भीष्म पितामह बतौर त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के निवासी आदरणीय डॉक्टर मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, एक जाने माने समाज सेवी हमारे बीच में हैं। आप देख रहे हैं भारतीय सहारा। मैं हूं प्रमोद बाबू झा। और सर, जिस तरह से 2023 नया वर्ष अब प्रारंभ होने वाला है, पूर्व संध्या पर आप हमसे भेंट हुई, किस तरह पत्रकारिता का जो स्तर है वो वर्तमान में कहाँ का जा रहा है, और किस तरह नए वर्ष पर आप पत्रकारिता क्षेत्र के लोगों को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए प्रमोद बाबू जी, सबसे पहले तो आपको और भारतीय सहारा परिवार को जी जी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, जी जी मंगल कामनाएं। जी सर। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और एक पत्रकार जब एक पत्रकार से इस तरह के सवाल पूछता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी सर। आम पब्लिक के बीच तो हम लोगों से अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पर आपने मेरे दिल के गहराई को झांक लिया शायद। जी सर। और बहुत अच्छा प्रश्न किया। वाकई आज पत्रकारिता में कहीं न कहीं मूल्यों की कमी कुछ इस तरह दिखाई देने लगी है। जी सर। कि लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। और ये सिर्फ हम जैसे पत्रकारों के लिए, आप जैसे जी सर, कलम कालों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये समाज के लिए एक चिंतनीय पहलू है। जी जी कि आखिर पत्रकारिता जो एक ज़माने में शुचिता का पर्याय माना जाता था, जी सर, जी विश्वसनीयता जिसका एक मापदंड हुआ करता था, वो आज सवालात के घेरे में क्यों आ गई है। जी 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 लेकिन ये बहुत बड़ा समाज है। समाज के अन्य क्षेत्रों में भी हम तो कहेंगे अवमूल्यन हुआ है। जी जी आप जी हम सब जी देख जी भी रहे हैं। बहुत से। तो उससे कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी प्रभावित हुई है। जी जी आप यूँ कहिए समय का प्रवाह कुछ इस जी तरह जी जी चला जी कि हम कुछ पंथ से अपने मुख्य मार्ग से कुछ भटकते नजर आने लगे। जनसेवा की भावना जो आप लोगों में थी, स्वाभाविक है। जैसे हम लोगों के दौर में आज से 45 वर्ष के पूर्व की जो पत्रकारिता का दौर था, वाकई आपने एक शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, समाज सेवा का। जी जी ठीक है, पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता भी एक तरह से समाज की सेवा ही है। जी 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 भाई, आप पत्रकारिता, कोई व्यक्ति एक पत्रकार के रूप में सेवा काम करता है, अखबार के दफ्तर में काम करता है, मीडिया के किसी भी क्षेत्र में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा है, प्रिंट मीडिया से जुड़ा है, जो भी भूमिका पत्रकारिता में वो निभा रहा है, वो कुछ अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए या स्वयं के लिए नहीं निभाता है। एक समाज को, व्यापक समाज को दृष्टिगत रखते हुए अगर वो सोच रखता है तो वास्तव में वही पत्रकारिता है। और इस तरह के लोग ज़्यादा दिन टिकते नहीं उस बराबर, बिल्कुल आपने समाज में बिल्कुल सही कहा। तो आज पत्रकारिता को लेकर के सवालात इसीलिए उठते हैं कि कहीं न कहीं पत्रकारिता का वो स्वरूप जो प्राचीन था, वो आज अर्वाचीन दौर में नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों पर, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि 45 वर्ष पूर्व हमने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। अब जब विहंगम दृष्टि डालता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि अरे, हमारे समय में ऐसा था और अब कैसा हो रहा है। परिवर्तन तो कई बार परिवर्तन समाज की आवश्यकता है, लेकिन उस परिवर्तन में सकारात्मकता हो तो वो सोने में सुहागा हो जाता है, और अगर नकारात्मक पहलू अगर प्रवेश कर जाएं तो फिर उंगलियां उठने लगती हैं। और त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के आप मूल निवासी रहे हैं सर। जी जी। और जिस तरह से लगातार आप लोगों के दुख सुख में सम्मिलित होते हैं, और जिस तरह से आपका जो क्रेज है वो एक सम्मानीय क्रेज बनता जा रहा है, और न केवल तमाम राजनीतिक लोगों की हवा हवाई हो रही है आपके क्षेत्र में जाने से, और निश्चय है प्रबुद्ध लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आदर देते हैं। नए साल पर 2023 में आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो आने वाला है? देखिए झा जी। जी सर। कई बार पत्रकार लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि बड़ा धर्म संकट हो जाता है। नहीं। मैं समझ गया, आपने घुमा फिरा करके वो जानना चाहा जो मैं स्पष्ट तौर पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी भी पत्रकार थे। जी जी जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं आप जैसे ही व्यक्तित्व रहे। खैर, वो तो बड़ा कोई आपने जिक्र किया, ऐसी कोई बात नहीं है। और और पत्रकार जब पूरा समाज का जो कि जमीन स्तर से लेकर के और शासकीय स्तर तक की जानकारी रखता है, अगर ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बतौर कार्य करेंगे तो निश्चय ऐसा नहीं है। मैं तो आप स्वयं पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हूँ,
और हम लोगों को गर्व होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि 2023 में जनता के बीच में किस तरह का संदेश है डॉक्टर मधुकर द्विवेदी का। आपका बहुत बड़प्पन, और आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया। जी सर। उस स्वनाम व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। जी जी। वो तो न सिर्फ भारत देश के बल्कि विश्व के विश्ववंदनीय व्यक्तित्व रहे जी हैं। जी जी सर। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। वो पत्रकार थे, हम सब उन्हीं के बिरादरी के लोग हैं। और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारी परंपरा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व रहे हैं, देश के शीर्ष नेतृत्व दिया उन्होंने। पत्रकार के रूप में उन्होंने समाज को ये दिखाया कि एक पत्रकार प्रधानमंत्री भी हो सकता है। और उन्होंने बड़े गर्व से हमेशा वो कहते रहे, जब भी कोई ऐसे प्रसंग आते थे वो कहते थे कि मूलतः तो मैं पत्रकार हूँ। तो देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा था कि पत्रकारिता समाज सेवा का जो पर्याय है, तो निश्चित तौर पे है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं त्योंथर क्षेत्र से हूँ, यहाँ की धरती से जुड़ा हूँ। एक नहीं अनेक लोग, सैकड़ों नहीं हजारों लोग मुझसे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, परिचित हैं। मैं इस धरती से जुड़ा हूँ। जी सर। वर्षों से लोगों से लगाव है, अनुराग है, प्रेम स्नेह सद्भाव का एक वातावरण रहता है। जब मैं आ जाता हूँ यहाँ, मुझे भी खुशी होती है। अपनी धरती से जुड़े लोगों से मिल करके, उनके सुख दुख में शामिल होकर के प्रसन्नता होती है। जी जी। नया वर्ष निश्चित तौर पे कुछ परिवर्तन चाहता है। जी सर। मेरे आने के बाद स्वाभाविक एक सवाल उठता है कि क्या मधुकर द्विवेदी राजनीति के क्षेत्र में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। बारंबार उनका दौरा होता है, सघन जनसंपर्क होता है। लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि अगर कि जिस तरह से द्विवेदी जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल सुनिश्चित है कि वो चुनाव मैदान में आएंगे या चुनाव लड़ेंगे, जो भी शब्दावली हो। जी। मुझे भी सब अच्छा लगता है सुन करके कि अगर एक पत्रकार के बारे में लोग एक अवधारणा रखते हैं कि उसे राजनीति में आना चाहिए। कहीं ना कहीं सर, राजनीतिक लोगों से भी लोगों को थोड़ा कोफ्त होने लगी है। जिस तरह से उनके व्यवहार विचार, और जिस तरह से सामाजिक भावना, और जिस तरह से जनता की समस्याओं के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है आप जैसे व्यक्तित्व को लोगों को लाइक करने का। देखिए झा जी, स्वाभाविक तौर से सवाल तो उठते हैं। आज जनप्रतिनिधियों को लेकर के जब बातें कुछ ऐसी होने लगती हैं, अन्यथा भाव आ जाता है, तो लोगों को एक विकल्प की तलाश तो होती है। शायद त्योंथर क्षेत्र को लोगों को लगता है कि मधुकर द्विवेदी अच्छे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, वर्षों से राजनीतिज्ञों से तालमेल है, मिलना जुलना है, संपर्क संबंध है। जी सर। व्यापक रूप से है। मैं चूँकि राजधानी भोपाल में पत्रकारिता करता हूँ, तो स्वाभाविक तौर से लोगों के मन में ये भाव आता है कि हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं, द्विवेदी जी हल करा देते हैं। आज भी अगर ये राजनीति के क्षेत्र में आ गए, जनप्रतिनिधि बनने का हम लोगों ने इनको मौका दे दिया, तो शायद ये बेहतर सेवा कर पाएंगे। अच्छी बात है, मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ, बड़ा कृतज्ञ हूँ। और अंत में क्या कहना चाहेंगे सर? अंत में यही कहूँगा कि हुई हैं सोई जो राम रचि राखा। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य परिवार से हूँ। आज ईश्वर की कृपा से आप सब लोगों के शुभकामनाओं से पत्रकारिता में नाम है, यश है, प्रसिद्धि है। मैं उसे ईश्वर की कृपा से मानता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद मानता हूँ। अगर त्योंथर क्षेत्र की जनता मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है, तो ये उस जनता जनार्दन की कृपा होगी। मैंने लोगों की जनभावना को देखते हुए, लोगों की जो एक तरह से कहिए इच्छा, सदिच्छा को समझते हुए जो मैंने भी निर्णय लिया है कि इस बार आना चाहिए। क्योंकि अगर जनता जनार्दन आपसे कुछ अपेक्षा करती है और वो एक पत्रकार के रूप में अगर हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, अगर हम जनप्रतिनिधि के रूप में पूरा कर सकेंगे, तो ये मेरा सौभाग्य होगा, जनता के प्रति मेरा विश्वास होगा। और मैं त्योंथर क्षेत्र के निवासियों को नववर्ष की मंगल कामनाएं देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपको एक बार पुनः नववर्ष की मंगल कामनाएं, आपके सम्मानीय चैनल और उससे जुड़े हुए अनेक बंधु बांधवों को, सबको नववर्ष मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे एक पंक्ति अपनी ही याद आ रही है कि मैंने कांटों की डाली में फूलों का सपना देखा है, और जानी दुश्मन की टोली में भी साथी अपना देखा है। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे शख्सियत हमारे बीच में डॉक्टर मधुकर द्विवेदी जी, जिन्होंने की बेबाक पत्रकारिता से लेकर के समाज के संदर्भ में, और जिस तरह इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, निश्चय ही सराहनीय है। और 9 वर्ष की डॉक्टर द्विवेदी को
हम सब हार्दिक शुभकामना देते हैं और उनके साथ हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व को अगर जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है तो निश्चय ही ये न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय सहारा हिंदी दैनिक सबकी नज़र के लिए मैं प्रमोद बाबू झा।